हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए फाउंडेशन का सीएमए फाउंडेशन का न्यू सिलेबस का सीएमए फाउंडेशन का न्यू सिलेबस का यूनिट 1.4 का टॉपिक है प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। आप अपने मॉड्यूल को खोलकर देख सकते हैं। मैं आज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको इसके अंदर आज एक कंसेप्ट बताऊंगा। बहुत सिंपल वे रहेगा आज की वीडियो का। उस कंसेप्ट के अंदर से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाते हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि सर आपको कैसे पता 100% पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई पिछले कुछ एक्सपीरियंस हैं, पुराने क्वेश्चंस पेपर्स हैं, जिनसे ये बात साबित हो रखी है कि हर बार इस थ्योरम में से जो अभी हम करेंगे उसमें से 3 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन होते हैं। आप आराम से उसको सही कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज अब हमें अच्छे से सुनिएगा। प्रोडक्शन के यूनिट का आज पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और फिर जब मैं नेक्स्ट में आऊँगा तो मैं आपको MCQ वगैरह भी कराऊंगा। तो आप ध्यान से देखना कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। यूनिट है 1.4। आई अगेन रिपीट, यूनिट इज 1.4 आपके मॉड्यूल का न्यू सिलेबस का। ठीक है जी। तो यूनिट में पूछा गया है प्रोडक्शन के बारे में। तो मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं एक बार, मैं और अच्छे से लिख रहा हूं। उन्होंने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन लिखा है, मैं प्रॉपर लिख रहा हूं। प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन अराइज हुआ, डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन। भाई बिल्कुल डिफाइन करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, आराम से करेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये है, पहले ये 2 वर्ड हैं, एक प्रोडक्शन है एक फंक्शन है। एक प्रोडक्शन है और एक फंक्शन है। सबसे पहले हम प्रोडक्शन वर्ड को समझेंगे। भाई मेरी बात सुनिए, आपने ना, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो बच्चों से पूछता हूं तो कुछ बच्चे रिप्लाई देते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़कर आते हैं कि सर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स या फिनिश्ड गुड इट्स कॉल्ड प्रोडक्शन। यस राइट, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स इट्स कॉल्ड प्रोडक्शन। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं। अब हर वो एक्टिविटी जो मनी जनरेट करके दे रही है, क्या बोला है मैंने, हर वो एक्टिविटी बेटा जो मनी जनरेट करके दे रही है, हम उसको प्रोडक्शन बोलेंगे। ये जो इंस्टीट्यूट है जहां पर हम क्लासेस चला रहे हैं, इट इज अ प्रोडक्शन यूनिट। मैं सुबह से लगा हुआ हूं, आज वीडियो रिकॉर्डिंग में सुबह से लगा हुआ हूं, तो इनपुट ही तो हूं, मैं लेबर हूं, इनपुट हूं, लगा हुआ हूं, फिर आउटपुट आएगा बाद में। तो ये है प्रोडक्शन। समझ में आ रही है बातें? जब मनी जनरेट के लिए ही तो लगे हैं हम भी यहां पर क्लासेस में। तो भाई ये है प्रोडक्शन। तो सर प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? बिल्कुल सिंपल कर भाई, बिल्कुल सिंपल। आपने और हमने एक पेन बनाने की, ये रही पेन बनाने की। सर पेन का एग्जांपल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अभी भी हमारे हाथ में पेन है और एग्जामिनेशन में भी हमारे हाथ में पेन होता है। तो हमें बिल्कुल सिंपल एग्जांपल रखना है। हमने एक पेन बनाने की इंडस्ट्री खोली है। अब जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्री खोली है पेन बनाने की, तो मेरे भाई आप मशीन में कुछ इनपुट डालोगे पहले तो। ठीक है, मशीन में कुछ क्या डालोगे? इनपुट। फिर मशीन से क्या आएगा बेटा? आउटपुट। सही है सर, बिल्कुल सही है। अब इनपुट डाल रहे हो आप 100 रुपीज का, आउटपुट आ रहा है 150 का। सर प्रॉफिट है। इनपुट 100, आउटपुट 150, सर प्रॉफिट हो रहा है। ये तो बिजनेस में बिल्कुल हो रहा है भाई। अब इनपुट डाल रहे हैं 150 का, आउटपुट आ रहा है 90 रुपीज का, लॉस। तो ये जो रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच की, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है जी। तो हमारा डेफिनेशन बना इसका, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन physical input and output. It shows the relationship between physical input and output. क्लियर हो गया? तो ये हमारा हो गया मेरे भाई अपना प्रोडक्शन फंक्शन का एक डेफिनेशन। मैं आपसे कह रहा हूं, आप जब इसका बैक एक्सरसाइज करेंगे अपने मॉड्यूल का, वहां पे क्वेश्चन अवेलेबल है। अभी 1 से 2 दिन पहले मैं करवा रहा था, तो देखना आप, उसमें क्वेश्चन है। सर अब जो इनपुट डाल रहे हैं, बिल्कुल डालेंगे भाई। इसको हम ये बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर बिल्कुल बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही तो हम क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे, जो लगाएंगे प्रोडक्शन करने के लिए जो इनपुट लग रहा है उसे बोलते हैं फैक्टर्स है, ये हमारे फैक्टर्स है प्रोडक्शन के लिए। अब इस क्लासरूम को चलाने के लिए देखो एक बिल्डिंग है हमारे पास, ये इनपुट लगा रखा है हमने प्रोडक्शन के लिए, मैं लेबर हूं, मैं लगा हुआ हूं, कैपिटल लगा हुआ है, एंटरप्रेन्योर लगा हुआ है, तो लाइक दिस इट इज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तभी ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, इसे को हम इनपुट भी बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज इनपुट। तो कितने फैक्टर्स गिनवाए मैंने अभी आपको, अभी ये आगे खुलेगा भी बेटा, बहुत ध्यान से समझना, पूरा एक्सप्लेनेशन आज इसी का ही रहेगा और इसी से क्वेश्चन निकलेंगे। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर पूछ लिया उसने, 4 है। सबसे पहले लैंड, लेबर एंड बेटा कैपिटल। आप सारे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं, और बाकायदा आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है, तो आपके लिए तो बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर। अब इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए हमारे पास लैंड है, लेबर है, टीचर्स हैं, कैपिटल्स लगा रखा है, ये सब इक्विपमेंट्स एंड लाइक ऑल, एंड एंटरप्रेन्योर इज ओनर जो इस बिजनेस को ऑपरेट करवा रहा है, लाइक दिस, ठीक है। अब अच्छे से सुनिएगा, लैंड के बदले रिवॉर्ड होता है रेंट, ठीक है जी, मैं इस जमीन का रेंट देता हूं लोगों को। लेबर, जो हमारे टीचर्स हैं वो लेबर हैं, यहाँ पे आके काम करते हैं और हमसे लेते हैं वेजेस, ठीक है जी। तो लेबर को क्या मिलता है रिवॉर्ड में, वेजेस। अकाउंट्स में आप रोज पढ़ते हो, कैपिटल पे क्या मिलता है मेरे भाई, इंटरेस्ट, कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अब एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है बिजनेस के अंदर से, प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है मेरे भाई, प्रॉफिट। ओके सर, अब मेरी बात को आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर करवाया जा रहा है। मैं आपको लैंड के कुछ फीचर्स बताऊंगा, लेबर के कुछ फीचर्स बताऊंगा, कैपिटल के कुछ फीचर्स बताऊंगा, एंटरप्रेन्योर के कुछ फीचर्स बताऊंगा, और उन फीचर्स में से ही क्वेश्चन निकलते हैं। और फीचर ऐसे हैं कि याद तो बिल्कुल नहीं करने, हमें ऐसे ही समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ दे हाँ भाई ये इससे लिंक कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं उसको फ्रेम करूंगा, अगले बोर्ड पे हमें वो दिखेगा, फिर मैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इसे देखते हैं। चलिए भाई, अब हम समझ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। पहले आप नोट्स स्क्रीन पे ना देखें, पहले आप मुझे बहुत अच्छे से सुने, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि ये जो बुक में मॉड्यूल में बना हुआ था, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा हुआ है। ज़मीन, लैंड हमारे इंस्टीट्यूट के पास भी है, प्रोडक्शन के लिए एक एलिमेंट है, बहुत मतलब बेसिक एलिमेंट है। सबसे पहले लैंड की आवश्यकता है किसी भी कारोबार को चालू करने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को चालू करने के लिए। तो लैंड के कुछ फीचर्स हैं जो डिस्क्राइब करे हैं उन्होंने। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि लैंड के ऊपर जो रिवॉर्ड होगा वो रेंट होगा, हाँ सर ये तो हमें पता है, ठीक है। पहला फीचर ये होता है कि लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अब कई बार बच्चा बोलता है कि सर मैंने तो करोड़ों की बिल्डिंग खरीदी है। अरे मेरे भाई तूने बिल्डिंग खरीदी है यार, थोड़ा डीपली सोच। बिल्डिंग को किसी इंसान ने बनाया ना पूरा, ऐसा जैसे ये यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब हमने तैयार करा है तो पैसा जाएगा। लैंड का मतलब जो है, जो बेस है, ठीक है, जो दुनिया में बेस है, जमीनें हैं, आपको दिख रहा है ये गॉड के द्वारा गिवन है, ठीक है, और फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। बाद में इंसानों ने इसको खरीदना बेचना शुरू करा, वो बात की बात है, लेकिन उपलब्ध किसने करवाया इसको दुनिया में, हमारे नेचर ने। तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर पहला फीचर होता है लैंड का, ठीक है सर। अब आप बोर्ड को ध्यान से देखिए, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर पहला फीचर है। फीचर नंबर 2 इज लिमिटेड इन सप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पर भारत के पास 500 एकड़ जमीन है, तो बेटा समय के साथ साथ क्या वो बढ़ जाएंगी, नहीं सर वो तो उतनी ही रहेंगी। तो बात खत्म हो चुकी है कि आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि लिमिटेड होती है सप्लाई लैंड की, आप उसको बड़ा घटा नहीं सकते, जितना हमारे पास है हमारे देश के पास उतना ही रहेगा। अब इसके ऊपर लिमिटेड इन सप्लाई तो ठीक है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बन जाता है, इसको ये भी बोल सकते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक। सर यस, हमने बहुत आपकी क्लासेस में सुना है, इलास्टिक मतलब फ्लैक्चुलेट होना, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब फ्लैक्चुलेट ना होना। तो लैंड की सप्लाई बेटा फ्लैक्चुलेट नहीं हो सकती, लिमिटेड इन क्वांटिटी है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्वेश्चन बनता है कई बार। ओके, एक और बनता है इममोबिल फैक्टर। इममोबिल का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। मोबिल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना। इममोबिल होता है जब शिफ्ट नहीं हो सकता। सिंपल तरीका है, हमारे पास यहाँ इंस्टीट्यूट में लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, ठीक है मेरे भाई। हमें कहीं दूसरी जगह ब्रांच खोलनी है, सारे टीचर्स वहाँ शिफ्ट कर देंगे,
सारे इक्विपमेंट वहाँ शिफ्ट कर देंगे, ओनर भी वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो ज़मीन है, क्या हम ज़मीन को उठा के वहाँ लेके जा सकते हैं? नहीं सर, ये इम्पॉसिबल है। तो लैंड इज इमोबिल फैक्टर, क्योंकि इसको फ्लैक्चुलेट नहीं करवा सकता, उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते। ओके सर, ये भी हमें समझ में आ रहा है। एक फीचर मैं ऐड कर दे रहा हूँ, आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा, इट इज़ अ पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव होता है, पैसिव होता है। भाई एक्टिव मतलब जैसे अपन सुबह से आज मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, हम एक्टिव लोग हैं, समझ लो, हम सुबह से यहाँ पर हैं। पैसिव मतलब जो एक जगह पे पड़ा होता है। अब 2 दिन की छुट्टी है, आज 2 दिन की छुट्टी के लिए इंस्टीट्यूट बंद रहा, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा सब कुछ। लैंड अपने आप में कुछ भी प्रोडक्शन जनरेट करके नहीं देगा, यूं ही पड़ा रहेगा, मूव नहीं करेगा इधर उधर, तो पैसिव फैक्टर। हम सब एक्टिव लोग हैं, लाइक दिस। डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब ध्यान से समझिए, लैंड पे जो रिटर्न्स आते हैं वो डिमिनिशिंग होते हैं। अगर एक ही ज़मीन पे हम दुनिया भर के लेबर डालते जाएंगे, एक ही ज़मीन पे हम दुनिया भर के लेबर डालते जाएंगे, तो उसकी प्रोडक्शन लूज होना शुरू हो जाएगी। सिंपल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लैंड डिफर इन फर्टिलिटी, मतलब प्रोडक्शन अलग अलग होती है हर लैंड की। सिंपल करते हैं, कश्मीर में एप्पल ज़्यादा उगाए जाते हैं, पंजाब में व्हीट एंड राइस, क्योंकि वहाँ की लैंड उसको सपोर्ट करती है और यहाँ की लैंड उसको सपोर्ट। तो हर एक लैंड का अपना अपना फीचर होता है। लैंड डिफर इन फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, लाइक दिस। ठीक है जी, चलिए अब हम लेबर के फीचर को भी समझेंगे इसी प्रकार। चलिए जी, ऐसे ही समझते हैं लेबर के फीचर। देखो, मैं हमेशा ऐसे ही समझाता हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं लेबर हूँ भाई, मैं लेबर हूँ, मैं दूसरों को सेवाएं देता हूँ और उसके बदले पैसे लेता हूँ। अलग अलग फर्म्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूट में सेवाएं देके पैसे लेता हूँ, मैं लेबर हूँ, तो वेजेस। ठीक है, अब लेबर की खासियत क्या है, फीचर्स क्या है, वो समझते हैं आराम आराम से। लेबर इज इनसेपरेबल का मतलब होता है कि प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के साथ आपको लेबर लगाना ही है। लेबर सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए, इमेजिन करिए, इस इंस्टीट्यूट के अंदर सारी चीज़ें, टीचर्स नहीं आ रहे, तो क्या प्रोडक्शन हो जाएगी? सर नहीं, सारी चीज़ें हैं। किसी इंडस्ट्री के अंदर, ये पेन बनाने वाली इंडस्ट्री में सारी चीज़ें हैं, लेकिन लेबर नहीं आ रहे, क्या प्रोडक्शन हो जाएगी? नहीं। तो आप समझिए इस बात को, लेबर सबसे इंपॉर्टेंट है। सर दूसरा फीचर आपने लिखा है लेबर इज पेरिशेबल। बेटा पेरिशेबल का हिंदी में मतलब होता है जो जल्दी से वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, पेरिशेबल का मीनिंग होता है जो जल्दी से वेस्ट हो जाते हैं। अब अगर किसी दिन कोई लेबर, यानी कि मेरे को इमेजिन कर लो, मैं 4 दिन के लिए बेड रेस्ट पे हूँ मान लीजिए, तो मैं वो 4 दिन नहीं आया, क्या वो 4 दिन की इनकम, वो टाइम तो निकल गया, क्या वो 4 दिन की इनकम कभी मेरी लाइफ में वापस रिक्रूट होगी या वापस आएगी? सर बिल्कुल नहीं आएगी, वो तो गए, वेस्टेज, सड़ गया। लेबर का अगर कोई दिन वेस्ट जा रहा है, वो वेला रहा, तो कुछ नहीं आने वाला उस दिन का, वेस्टेज। तो लेबर इज पेरिशेबल, लाइक दिस। फिर उसके बाद आता है सप्लाई ऑफ लेबर इज डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पॉपुलेशन। बेटा पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। सप्लाई ऑफ लेबर इज डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर भारत की आबादी बढ़ेगी तो भारत में लेबरों की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी, और कम होगी तो कम। तो सिंपल हो गया है कि लेबर की जो संख्या होती है वो साइज ऑफ पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करती है। ठीक है सर, ओके है, नो डाउट। नेक्स्ट फीचर होता है, हम जैसे लेबरों को, आप खुद इमेजिन करिए अपने आप को कि आप जॉब करते हैं कहीं पर, तो सिचुएशंस क्या है, आपके फीचर्स क्या हैं? वीक या पुअर भी होता है कई बार वर्ड, वीक बार्गेनिंग पावर। वीक बार्गेनिंग पावर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास बार्गेनिंग करने की पावर नहीं होती। जैसे आप कोई जॉब इंटरव्यू में बैठे हैं, या आपने कई बार देखा भी होगा, तो आप ओनर्स, जो भी सामने वाला है वो आपको बोलेगा जी इतनी सैलरी देंगे, आप उसके साथ बैठ के बढ़िया से नेगोशिएशन टाइप नहीं कर रहे, आप या तो यस बोलेंगे या ना बोलेंगे, आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, तो वीक बार्गेनिंग पावर होता है। डिफर इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर, हर लेबर की अपनी अलग अलग एफिशिएंसी होती है। बिल्कुल सिंपल, मैं 10 घंटे पढ़ा सकता हूँ, कोई टीचर 2 घंटे पढ़ा सकता है, और मे भी पॉसिबल कोई टीचर 15 घंटे पढ़ा सकता है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपना अपना एफिशिएंसी है। ऑल लेबर आर, इस लाइन को नोट कर लीजिए, ऑल लेबर आर हेट्रोजीनियस। डिफर है, मैं आपको इको पढ़ा सकता हूँ, कोई टीचर आपको मैथ्स पढ़ा सकता है, कोई टीचर आपको अकाउंट्स पढ़ा सकता है, सबके अपने अपने फीचर है, अपनी अपनी एफिशिएंसी है, अपना अपना जोन है, लाइक दिस। तो ये है लेबर के मोटे मोटे फीचर्स। ठीक है, ऐसे ही बेटा अब समझेंगे कैपिटल के फीचर्स को। चलिए जी, ऐसे ही समझ रहे हैं कैपिटल के फीचर्स को। कैपिटल पे रिवॉर्ड तो इंटरेस्ट होता है। सर एक बार कैपिटल समझाइए। बेटा सुनिए, जो भी आप क्लासरूम में बैठते हो,
तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एसी लगा होता है, फैन लगा होता है, डेस्क्स होते हैं, प्रोजेक्टर होता है, XYZ, ये सारे एलिमेंट को हम कैपिटल बोल सकते हैं। अब किसी भी बिजनेस के अंदर मशीन्स लगती हैं और भी पैसा लगता है चीज़ों में, इक्विपमेंट्स में, ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी कैपिटल कॉल्ड होती है। कैपिटल से ही जो हम लगाते हैं, हमने सुना होगा यार बिजनेस में कितना कैपिटल लगा है। कैपिटल सप्लाइज टूल्स एंड मशीन्स, पहला फीचर, यस, ये सारी चीज़ें जो आई हैं हमारे पास कैपिटल से ही आई हैं। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है लेबर की प्रोडक्टिविटी को, आप समझिए। अब हमने यहाँ पर और एडवांस क्लासरूम बना दी, और बेहतरीन मशीनें, बेहतरीन प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें लगा दी, तो प्रोडक्शन लेवल और क्या होगा इंस्टीट्यूट का, बढ़ेगा। एक कंपनी ने, पेन बनाने वाली कंपनी ने नई मशीनें मंगवाई जो और फास्टर काम करके देती है, कैपिटल इन्वेस्ट करा, प्रोडक्शन बढ़ गई, लेबरिंग और बढ़ेगी, मतलब लेबर की कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी। कैपिटल सप्लाइज रॉ मटेरियल, यस। अब नई नई मशीनें मैं लगाऊंगा या अपने इंस्टीट्यूट में लगाऊंगा या अपने इस पेन वाली कंपनी में लगाऊंगा तो और लोगों को काम मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ऊपर जा रहा है, तो जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। सिंपल बातें हो रही हैं। प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, यार मतलब सारी ही चीज़ें, स्कूल्स बस वगैरह देखिए आपने स्कूल वालों के पास होती है, वो सब उनका कैपिटल है मेरे भाई। तो ये सब चीज़ें कैपिटल होती है, इमेजिनेशन करना है अच्छे से बिजनेस के अंदर। एंटरप्रेन्योर मतलब ओनर। अब इसके फीचर्स देख, चलिए जी, ऐसे ही हम एंटरप्रेन्योर के फीचर को समझेंगे। बेटा एंटरप्रेन्योर होता है हमारा जो ओनर है। जैसे अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं तो जो ओनर साहब हैं इस इंस्टीट्यूट के, वो हमारे एंटरप्रेन्योर है। तो उनके काम क्या होते हैं, सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को रिवॉर्ड में यहाँ से सारा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। फिर इनिशिएट द बिजनेस, सारा बिजनेस यूनिट उन्होंने इनिशिएट करा हुआ है। सारा रिस्क बेयरिंग भी किसका है, आप ध्यान से सुने मुझे, रिस्क बेयरिंग भी उन्हीं का ही है भाई, ओनर का। सारी डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है, सर वही है जो ओनर है। आप किसी बिजनेस के ओनर है या आपके फादर साहब किसी बिजनेस के ओनर है तो वो एंटरप्रेन्योर है, तो सारी डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है, लाइक दिस। चूज इज द टेक्नोलॉजी, यस, वही डिसाइड करते हैं कि यहाँ कैसे क्लासेस चलनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी से चलनी है, सारी चीज़ें। इनोवेशन लाना और एडवांस करना, रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना, ये सब आम बातें आपको पता होनी चाहिए और यही आपके फीचर बने हुए हैं। इनोवेशन करना, नए नए आइडियाज़ लाना। पे द रिवॉर्ड ऑफ द फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स हैं ये पेमेंट करना, लैंड पे रेंट देना, ये सब एंटरप्रेन्योर के काम है। लेबर को वेजेस देना, तो पे वही करेंगे, ठीक है जी। बेटा देखो, हमने ये जो आज सेगमेंट करा, मैं पहला दिन था, बहुत स्लोली बता रहा हूँ आपको। यहाँ से आपको एक MCQ मिलता है, ठीक है, सॉरी 1 या 2 तो मिलते ही मिलते हैं, मैक्सिमम 3 भी हो जाते हैं। तो आप अच्छे से रहेंगे, इतने ही टॉपिक्स से, इसी लेक्चर से आपके एग्जाम के 2 MCQ हो रहे हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में और आगे कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपने एंजॉय करा होगा इसको, बहुत ज़्यादा मज़े से पढ़ा है। कुछ याद नहीं करना, हमें एक फीचर पूछा जाता है कि बताइए इसमें से लैंड का फीचर कौन सा है, लेबर का कौन सा, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट में मिलेंगे, फिर कुछ आगे करेंगे और अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए।